हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दैट टेक हिंदी। और आज के इस वीडियो में आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ नॉलेज देने वाला हूं। यानी आज मैं आपको ईसीजी रीडिंग बताऊंगा, किस तरह से ईसीजी को रीड किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ईसीजी क्या है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो ईसीजी टेस्ट के द्वारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ में दर्शाया जाता है। या फिर इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं या सीधी भाषा में कि हार्ट ने जब एक बार ब्लड पंप कर दिया और एक बार ब्लड पंप करने में कितना समय लगा, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल से पता चलता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पूरे डिटेल से बताता हूँ। जैसे देख सकते हैं आपका हार्ट है। हार्ट में 4 चैम्बर होता है, 2 अपर चैम्बर और नीचे 2 लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम और लोअर चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अपर चैम्बर में 2 भाग होता है, पहला को बोलते हैं राइट एट्रियम और दूसरा को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। और लोअर चैम्बर को भी 2 भाग होता है, जिसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल्स और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, और हार्ट को एक बार ब्लड पंप करने में 1000 मिली सेकेंड का समय लगता है, या फिर इसे बोल सकते हैं 1 सेकेंड का समय लगता है। और जो उससे ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो चलिए ग्राफ दिखाते हैं। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये नॉर्मल ईसीजी को दर्शाता है, और इसको आप बोल सकते हैं कि आपका हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो 60 to 100 पर मिनट का होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कर्व है, इसको आप बोलते हैं पी वेव। और यहाँ पर देखें क्यू, ऊपर देखें आर और नीचे एस, इसको आप बोल सकते हैं क्यूआरएस सेगमेंट या फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यहाँ पे देखें जो कर्व है उठा हुआ है, इसको बोलते हैं टी वेव। तो चलिए जानते हैं कि पी वेव, क्यूआरएस सेगमेंट और टी वेव कैसे जनरेट होता है। और ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, यानी एक साइकिल कंप्लीट होने में 1000 मिली सेकेंड का समय लगता है या फिर 1 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं कि पी वेव कब जनरेट होता है। तो जैसे आपका हार्ट है और अपर चैम्बर से जब ब्लड फ्लो नीचे लोअर चैम्बर की ओर होता है, तब क्या होता है कि अपर चैम्बर डीपोलराइजेशन होता है, यानी कि अपर चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी सिकुड़ जाता है। तो जब सिकुड़ता है, जब ब्लड ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो ऊपर वाला जो अपर चैम्बर है वो डीपोलराइजेशन हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जब ऊपर वाला जब अपर चैम्बर जब सिकुड़ जाता है, तब जाके पी वेव जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि पी वेव कैसे जनरेट होता है। अब आते हैं क्यूआरएस सेगमेंट। क्यूआरएस सेगमेंट कैसे जनरेट होता है। अब यहाँ पर आपका अपर चैम्बर सिकुड़ा हुआ है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है, डीपोलराइजेशन है, और ब्लड नीचे की ओर वेंट्रिकल्स की ओर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अब नीचे जो ब्लड आया हुआ है वो अब डीपोलराइजेशन होगा, यानी ये सिकुड़ेगा, यानी इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, लोअर चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और आपका अपर चैम्बर रिपोलराइजेशन होगा, यानी धीरे धीरे नॉर्मल साइज में आएगा। और ये जो क्रिया होता है तब जाके यहाँ पर बनता है क्यूआरएस सेगमेंट, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बताते हैं टी वेव कैसे जनरेट होता है। तो चलिए फिर से हार्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका लोअर चैम्बर सिकुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन है, डीपोलराइजेशन है। ठीक है, सिकुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये नीचे का लोअर चैम्बर धीरे धीरे नॉर्मल साइज में आएगा, यानी रिपोलराइजेशन होगा, तब जाके आपका जो कर्व ये वेव बनेगा उसको बोलते हैं टी वेव। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ये ग्राफ पी वेव किस तरह बनता है, क्यूआरएस सेगमेंट किस तरह बनता है और टी वेव किस तरह बनता है। और ये सब होता है 1 सेकेंड में। ये जो साइकिल है 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका हार्ट ब्लड को पंप करता रहता है। अगर आपका हार्ट हेल्थी है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जिसे डॉक्टर कहते हैं कि आपका हार्ट रिदम में चल रहा है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो सामान्य दूरी पर इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ वो सामान्य दूरी पर है। तो यहाँ पर बॉक्स देख सकते हैं। अगर आपका हार्ट हेल्थी नहीं है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं आपका जो ग्राफ बना है, कहीं कहीं सामान्य दूरी है, कहीं कहीं दूरी बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर आपका ईसीजी रिपोर्ट में ग्राफ में आता है तो समझिए आपका हार्ट हेल्थी नहीं है। अगर आपका हार्ट तेज़ी से चल रहा है, यानी ब्लड जो पंप कर रहा है
वो 100 से ज़्यादा है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जिसे डॉक्टर कहते हैं साइनस टेकिकार्डिया। ठीक है, अगर आपका हार्ट स्लो गति से ब्लड पंप कर रहा है यानी 60 से कम, और आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा जिसे डॉक्टर कहते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर टी वेव या फिर एसटी सेगमेंट या एसटी इंटरवल को देखकर पता लगाते हैं। अगर एसटी इंटरवल या फिर एसटी सेगमेंट या टी वेव में कुछ चेंजेज है तो समझिए कि आपका हार्ट का में लोअर चैम्बर में कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाइन से यहाँ पे देख सकते हैं एसटी सेगमेंट ऊपर उठा हुआ है, यानी लाइन से ऊपर है, तो समझिए कि आपका एसटी एलिवेशन हुआ है। ठीक है, और अगर आपका एसटी सेगमेंट और ये जो लाइन से अगर नीचे की तरफ से मुड़ा हुआ है, नीचे है, तो समझिए कि एसटी डिप्रेशन है। तो इस तरह से मैं आपको एक छोटा सा ईसीजी रीडिंग का बेसिक नॉलेज मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें, मैं अपने तरह से पूरे कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद। Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So